गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो हमारी 1.1 चली हुई है उसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। कहते हैं सो दैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो कहते हैं कोई भी ऑड इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो पहले तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, कोई भी इंटीजर जो है ऑड इंटीजर उसको लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले तो हम लोग सिर्फ इंटीजर लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट ए ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड अब देखो जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा था उसमें हम लोग उसको क्या लिखते थे, a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में आर, वेयर a एंड b आर टू रियल नंबर एंड a इज ग्रेटर देन b। इस तरह से था, उसमें हम लोग ये चीज लिखते थे। तो जो क्यू के साथ है, कोशेंट के साथ है, वो किसकी वैल्यू थी, रियल नंबर की, माना b की वैल्यू थी। तो यहाँ पर देखो इसके अनुसार अगर हम लोग इस चीज को कंपेयर करें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के साथ इसको, तो इसका मतलब यहाँ पे जो b है वो क्या हो जाएगा, b आपके पास 6 हो जाएगा। और हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में हम लोग क्या लिखते हैं, सो देन, या सो लिख ले, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो देखो वो क्या होता था, a इज इक्वल टू बी की वैल्यू तो हमें पता लग गई, तो ये क्या बन गया 6q, और रिमाइंडर का भी हमें पता नहीं है, वो r एज इट इज लिख लेंगे। फॉर सम q क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा, फॉर सम इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो जब हमें b का पता लग गया तो r हम फाइंड आउट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू, देखो जब b की वैल्यू 6 है तो जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा लेस देन होता है, लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है, 0 तक हो सकता है। कल हमने ये सीखा था। तो इसका मतलब r क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5, 6 नहीं हो सकता। बिकॉज इसका कारण लिखेंगे, बिकॉज यहां लिख देते हैं, बिकॉज कि जो r है इक्वल टू और ग्रेटर देन, r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। b कितना भी यहाँ हमारे पास 6 है, तो इसलिए r पता लग गया हमें। तो जो फिर हमने a पॉजिटिव इंटीजर लिया था वो किस किस फॉर्म का होगा, वो इस फॉर्म का हो सकता है फिर। सो a इज इक्वल टू 6q, अब r की वैल्यू पता लग गई, प्लस 0 करेंगे तो 6q ही रहेगा, और 6q देखो फिर r क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, और फिर 2 ले लेंगे, 6q प्लस में 2, और 6q प्लस में 3, है ना। इस तरह से ये चलता जाएगा, 6q प्लस 4 और 6q प्लस में 5। जब रिमाइंडर 5 तक है तो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इसमें से किसी भी फॉर्म का हो सकता है, कोई भी इंटीजर होगा, या तो वो ऑड होगा या इवन होगा। अब देखो अगर कोई भी इंटीजर इस फॉर्म में है तो इसका मतलब वो इवन है, तो लिखेंगे ना, इफ a इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस में 2 और 6q प्लस में 4, इफ ए इज ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में होगा, तो देन
ए इज क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, इवन इंटीजर। क्यों इवन क्यों है ये, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये इवन इंटीजर हो गए। और हमें पता है आल्सो एन इवन इंटीजर is an even integer can be either even और odd। इवन और ओड दोनों होता है, या तो वो इवन होगा या ओड होगा। अगर ये इवन नंबर है तो बाकी के क्या बच गए, ओड बच गए, ठीक है ना। तो फिर उसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर कौन सा बच गया, 6 + 1 और 6 + 3 और 6 + 5 इज ऑड इंटीजर। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा भाई कि ये इवन है, और हमें पता है कि इवन इंटीजर जो होता है, जो इंटीजर होते हैं वो दोनों टाइप का होता है, ऑड भी होता है, इवन भी होता है। आल्सो एनी इंटीजर, ठीक है ना, या इवन नहीं आएगा। आल्सो एन इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड, इवन और ऑड दोनों टाइप का हो सकता है। तो हमने देखा भाई ये इवन है, तो जो बाकी बच गए वो कौन से बच गए, ओड बच गए। यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि यानी ओड इंटीजर इस फॉर्म का होता है, और ये हम लोग ने प्रूव कर दिया। तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 616 मेंबर्स का कोई आर्मी ग्रुप है, सैन्य दल जिसको बोलते हैं, और वो 32 मेंबर्स की आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। इन ए पीरियड द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। ये 2 ग्रुप बन गए, 606 मेंबर्स का और 32 का, ये 2 ग्रुप बन गए। ये दोनों ग्रुप क्या करें, इन सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखो 32 मेंबर्स के बैंड के पीछे उनको मार्च करना है, तो मना एक बैंड तो ये हो गया 32 मेंबर का। इस 32 मेंबर के पीछे इन 616 मेंबर्स को मार्च करना है। अब क्या कह रहे हैं, कॉलम बनाने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मान लीजिए 32 मेंबर है, इस तरह से कॉलम, ये ऐसे लाइन में ऐसे खड़े होते हैं, जैसे प्रेयर होती है आपकी वो कॉलम में होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो इन कॉलम होता है। अगर इधर से देखें तो रो होती है, इधर से देखें तो कॉलम होती है। ये 32 मेंबर ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज करने 32। पर इस बात का ध्यान रखना है, कंडीशन है कि दोनों ग्रुप के सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। वैसे तो हम इनको कह दे भाई कि 32 ही खड़े कर दिए एक एक करके, नहीं, तो वो एक रो में आ जाएंगे सारे। तो 2 कर 2 कर दे तो 16 बन जाएगी। पर हमें इस बात का भी तो ध्यान रखना है कि भाई ये 616 मेंबर भी जितने इसमें कॉलम बने उतने कॉलम में इसके पीछे मार्च करेंगे ये भी, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो हम लोग या तो ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज कर सकते हैं, भाई 2 लें 3 लें, एक कॉलम में 4 ले लें। जैसे 4 ले लिए तो 8 कॉलम बन जाएंगे इसके, एक में 4 मेंबर होंगे तो 8 में 32 हो जाए ना 8 में। इसी तरह से इसमें है, मान लो ऐसे ही अगर ये 8 एक में 8 बनाए तो इसके 8 से डिवाइड करके मान लो हम लोग 8 7 जा 56 और 8 7 जा, ऐसे मान लो हम लोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। पर ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन तो उसके लिए देखो हम लोग क्या याद रखेंगे, इस वर्ड को याद रखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स।
इसमें क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट। हाईएस्ट माना क्या है? मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम। तो SCF बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका शॉर्टकट तरीका है, ट्रायल एंड एरर मेथड की बजाय हम लोग इसका SCF निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मैक्सिमम की बजाय ये आ जाए, लिस्ट आ जाए, मिनिमम आ जाए, तो एलसीएम निकालना होता है। तो देखो हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। तो देयर आर 2 groups of 32 and 616 members। 2 ग्रुप है ये। टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they can march we calculate their SCF। उनका SCF निकाल लेंगे भाई। तो देखो क्या करेंगे फिर, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 616 and 32। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो 616 32 से डिवाइड करेंगे, 32 1 जाएगा, 32 9 ये 2 ऊपर से 6 3 9 जा 9 पे फिर 9 2 जा 18 28 9 3 जा 27 1 कैरी 28 6 8 और इधर से उतारा ये 8 में से 8 0 है तो 8 बच गया। तो क्या लिखेंगे 616 को, ये लिखेंगे हम लोग 32 इंटू में 19 प्लस में 8। पर अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, 8 4 जा 32। अब रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, माना यहाँ डिवाइजर 32 हो गया। अब डिवाइजर 8 हो जाएगा, 8 4 जा प्लस में 0। अब 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या आ गया? SCF आ गया आपके पास। डिवाइजर क्या था? 8, ठीक है ना। तो सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।